यहाँ तक हमने लिख दिए 3 3 के। आप चलिए इसको लिखते हैं। तो ये 3 क्या अपन ने सीखा दाईं ओर से आगे की ओर 3 3 के अंतराल पर अल्प विराम लगाते हुए जिसको कॉमा बोलते हैं। 1 2 3 यहाँ पर लगाया, 1 2 3 यहाँ पर। इसी तरह हम आगे लगाते जाएंगे 3 3 पर। यहाँ जो कॉमा के अंदर है वो एक साथ लिखे जाएंगे। जैसे क्या लिखा है 30, तो हम इसको सीधा लिख लेंगे 30। अब इसको पढ़ के जाइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। इसके बाद आपको क्या बताया, 100,000 के बाद मिलियन, और मिलियन बस मिलियन और 10 मिलियन। 10 से हमें कोई फर्क नहीं, केवल ये मिलियन का पार्ट है, बस इसको लिखिए मिलियन। ये आ गया 30 मिलियन, 30 मिलियन। और ये पूरा एक साथ लिखिए 240, 240। अब ये कौन सा पार्ट रहा, 1000 का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये पार्ट पूरा 1000 का। ध्यान रख सकते हैं 240 1000, ये 9 100 20। और इसी तरह विद्यार्थी सीखते हैं सभी प्यारे बच्चों। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कोचिंग सेंटर पर ये बुक चल रही है, यदि कोई भी डाउट रहता है आप पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर जरूर सेंड कर सकते हैं। आपका बिल्कुल 100% आंसर दिया जाएगा। अपन पढ़ रहे थे अभाज्य संख्या। क्या पढ़ी थी, अभाज्य संख्या। इनको बारीकी से समझना। अभाज्य संख्या मैंने बता दिया था। अभाज्य संख्या वही संख्याएं होती हैं जिनमें केवल 2 फैक्टर होते हैं और 2 से अधिक होते हैं तो वो भाज्य संख्या होती है, और 2 से कम होते हैं वह ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। जैसे मैं एक नियम लिख देता हूँ, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। चलिए पहले इनकी संख्या जान लेते हैं। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं। फिर जाएंगे 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं। फिर जाएंगे 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं। और फिर जानेंगे 1 से 75 तक अभाज्य संख्या। और फिर जानेंगे 1 से 100 तक अभाज्य संख्या। 1 से 25 तक केवल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 25 के बाद में 29 बढ़ जाती है तो 1 से 30 तक होती हैं 10, और 1 से 50 तक हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों 15 अभाज्य संख्याएं, और 1 से 75 हो जाती है 21, और आगे 4 और मिल जाती है। टोटल अभाज्य संख्याएं हो गई 25। यानी 1 से 100 तक पूछे, 1 से 25 तक पूछे तो अभाज्य संख्याएं 9, 1 से 30 तक पूछे तो अभाज्य संख्याएं 10, 1 से
50 तक पूछे तो अभाज्य संख्याएं 15, और 1 से 75 तक पूछे तो अभाज्य संख्याएं 21, और 1 से 100 तक पूछे तो अभाज्य संख्याएं 25। चलिए इस तरह भाज्य संख्याओं को भी जानते हैं। भाज्य संख्याएं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं भाज्य संख्याओं में। भाज्य संख्या ये भी मैंने पढ़ा दिया था। भाज्य संख्या थोड़ा छूट गई थी। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं मैंने बताया था कि 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। जिसमें केवल 2 होते हैं वह तो अभाज्य, यदि 2 से अधिक हैं वह है भाज्य संख्या। और 1 से 25 तक ये अपन को निकालना है भाज्य संख्या। चलिए प्यारे विद्यार्थी जानते हैं इसको बारी बारी से। अब हमें निकालना है 1 से 25 तक। 1 से 25 तक जब हम निकालेंगे अभाज्य संख्या, अभी हमने सीखी 9, लेकिन अब हमने ये जाना कि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो 25 तक 9 तो अभाज्य चली गई और 1 न भाज्य ना भाज्य। 10 घटाओ के लिए बनती है भाज्य संख्या 15। कितनी बनती है प्यारे विद्यार्थी? 15 संख्या। अब 1 से 30 तक की भाज्य संख्या अपन ने जानी थी कितने? 10। तो 1 से 30 में मैंने 10 घटा दिया, बचे 20। लेकिन 20 में 1 ना तो भाज्य ना भाज्य, कितनी हो गई? 19। और जानते हैं 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी थी? 21। और जैसे ही 21 में और जैसे ही हम 50 में 21 घटाएंगे ये बचेगा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने अभी क्या सीखा था? 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी थी? अभाज्य संख्याएं आपके सामने आई थी 21। कितनी आई थी? 15। अभाज्य संख्याएं कितनी आई थी? 15। क्योंकि यहाँ पर ये कितनी आई थी प्यारे विद्यार्थी? 9, और ये आई थी 10, और ये आ गई थी 15। और जैसे ही मैं 15 घटाऊंगा तो बचेगी 35। 1 ना तो भाज्य ना भाज्य, ये बचेगी 34। और आ जाइए 1 से 75 तक। तो ये संख्याएं आई थी 21। कितनी आई थी प्यारे विद्यार्थी? 21। और जैसे ही मैं 75 में 21 कम करता हूँ तो ये बचेगी 54। और 54 में 1 ना तो भाज्य भाज्य, तो ये बचेगी 53। और 1 से 100 तक 25 होती है, 25 घटाए 75, और 1 ना तो भाज्य भाज्य। इसी तरह इनकी संख्याएं होती है